हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के विषय विज्ञान के अर्धवार्षिक पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके 9 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं विज्ञान का अर्धवार्षिक पेपर देखने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो अब इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें, और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो या सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सबसे पहले सही विकल्प पूछे गए हैं। तो लिखा हुआ है कि एक अभिक्रिया दी है Fe2O3 प्लस 2Al, इक्वल में दिया है Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन है, द्विविस्थापन है, वियोजन है, विस्थापन है। सेकंड है, लिखा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का रूप है। अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में मानव है। इसके बाद नेक्स्ट है, कवक में पाए जाने वाले पोषक की विधि है। इसके बाद अगला है, एसआई पद्धति यानी प्रतिरोध की एसआई पद्धति क्या होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान पूछे हैं। तो पहला है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती हैं। अगला है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को खाली स्थान कर देते हैं। नेक्स्ट है, एरोबिक श्वसन खाली स्थान की उपस्थिति में होता है। और नेक्स्ट है, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए न्यूनतम दृष्टि होती है खाली स्थान। एक उत्तल दर्पण में एक सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को खाली स्थान पर रखा जाता है। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में सत्तासत पूछे गए हैं। पहला है कि लोहे में जंग लगना एक संक्षारण अभिक्रिया है। अगला है, लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक है। नेक्स्ट पूछा गया है, मानव शरीर में गुपिया गैसों का आदान प्रदान करती है। नेक्स्ट है, एक अपसारी लेंस हमेशा एक आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न करेगा। और नेक्स्ट है कि पत्ते की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थल माइटोकॉन्ड्रिया करती है। और नेक्स्ट है, किसी चालक की प्रतिरोधकता तापमान बढ़ने से बढ़ जाती है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में सही जोड़ियां दी गई हैं। लिखा है कि पीयूष ग्रंथि पूछा गया है, एसिटिक एसिड पूछा गया है, अग्न्याशय पूछा गया है, मस्तिष्क, थायरॉक्सिक बनाम और शक्ति पूछा गया है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में एक शब्द में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला, एक एम्पियर विद्युत धारा की परिभाषा। दूसरा है, लेंस की क्षमता की परिभाषा। तीसरा, शुद्ध जल का पीएच मान। अगला है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की गति से कैसे संबंधित होता है। और अगला है, रासायनिक अभिक्रिया को समझाइए। और नेक्स्ट है, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 20 शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका पहला क्वेश्चन है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन गैस से प्रभावित क्यों किया जाता है। और नीचे लिखा है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पूर्व साफ क्यों किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में ओम के नियम की परिभाषा पूछी है और एक न्यूमेरिकल दिया है। फिर इसके बाद अथवा में भी एक न्यूमेरिकल ही दिया गया है, ठीक। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आयोडीन युक्त नमक का उपयोग पूछा गया है। और इसके अथवा में ऑक्सीजन किसी पदार्थ के चारों ओर ट्रेंडल के विकास को कैसे बढ़ाता है, पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक पूछे गए हैं और नीचे एक न्यूमेरिकल दिया गया है। 10वें में दही एवं खट्टे पदार्थों को तांबे व पीतल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्यों, ये पूछा गया है। और नीचे धावन सोडा व खाने सोडा के दो दो उपयोग। 11 में न्यूरॉन की संरचना बनाई और इसके कार्य। और नीचे पादप हार्मोन्स के बारे में पूछा गया है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 में एक हमें क्या करना है, दर्पण का आरेख बनाना है और उसकी स्थितियों को बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनेगा। उनकी कुछ कंडीशन दी है कि अनंत दूरी पर, और एक अगला है सीमित दूरी पर। फिर 13 में कोई दो तरीके बताइए जिसमें ग्रेडेबल पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करें। फिर इसके बाद 14 में प्रिज्म के
माध्यम से विवर्तन का आरेख बनाइए और सफेद प्रकाश की सक्रिय किरण इसके अपवर्तन सतह पर गिरती है तो कौन सा रंग प्रकाश के प्रिज्म से बाहर निकलता है, सबसे कम मुड़ता है, ये बताना है। तो नीचे एक न्यूमेरिकल दिया गया है, लेंस की क्षमता दी गई है, लेंस की क्षमता का क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद 15वीं में मानव में परिवहन प्रणाली के घटक के बारे में पूछा गया है और इसके नीचे नसों की दीवार धमनियों की तुलना में पतली क्यों होती हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में अवक्षेपण अभिक्रिया पूछी गई है और नीचे हमें लोहे की छड़ पर पेंट करना चाहिए क्यों, ये पूछा गया है। और 17 में उदासीनीकरण अभिक्रिया पूछी गई है और इसका उदाहरण। और इसके नीचे शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है, पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में न्यूमेरिकल आए हैं, सॉरी 19 में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है मस्तिष्क के 3 प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख। और 23 में पूछा गया है अभिक्रियाएं दी हैं, इन अभिक्रियाओं को संतुलित करना है। तो ये आपका क्लास 10 साइंस का पेपर कंप्लीट होता है। तो इन क्वेश्चनों में जिस भी क्वेश्चन का आपके पास सॉल्यूशन ना हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके लिए उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।